दोस्तों यो जेफ बेजोस अब से 26 साल पहले 1994 में नौकरी करत था। नौकरी छोड़ी अपने गराज में ऑनलाइन बुक्स बेचनी शुरू कर दी और किताबें बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। नाम तक अमेज़न नहीं था, नाम रखा था कड्डाबरा। नाम अजीब था ना, कड्डाबरा कोबरा कितना सिमिलर लगता है। कड्डाबरा चल पड़ा मगर और ज्यादा तेज चलाना था। तब गूगल नहीं था, सर्च इंजन्स नहीं थे। इसको तब एक आइडिया आया कि मेरी कंपनी का नाम इंग्लिश वर्णमाला में जितना जल्दी शुरू होगा उतना लोग सर्च करेंगे। इजी सर्च कीवर्ड सोचो 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 सोचो, वेबसाइट लोगों के सामने जल्दी आएगी। इसलिए नाम कड्डाबरा से हटाकर अमेज़न कर दिया। काहे बदला? क्योंकि अमेज़न नाम ए से शुरू होता था, क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और अपने लोगों में नदी को दिखाया भी कि ये देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी और हम दुनिया के सबसे बड़े बुक सेलर्स। और जेफ बेजोस के नाम बदलने से, ए वाला नाम लेके आने से फायदा हुआ और बुक सेलिंग का काम और ज्यादा तेज चलने लगा। जेफ बेजोस की एक स्ट्रेंथ है कि ये अकल का प्रयोग ज्यादा करता है। लेकिन रुकिए जरा, हम तो जेफ की स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं और स्वॉट में भी हम लोग वसॉट ऑर्डर फॉलो करते हैं। चलिए रास्ते पर आते हैं। वीकनेस जानने के लिए शुरू करते हैं जेफ बेजोस की फेलियर से। ससुरा बहुत बार फेल हुआ, गिनना शुरू करो। पहला, 996 में शुरू हुई जंगली.com में जेफ बेजोस ने 998 में $250 बिलियन लगाए। लेकिन 2014 तक आते आते जंगली.com अपनी पेरेंट कंपनी अमेज़न के लिए कंपटीशन बन गई। नतीजा कंपनी को बंद करना पड़ा। नुकसान हुआ था अरबों का और अभी तो पहला नुकसान है, आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरा, 998 में शुरू हुई कॉस्मो नाम की ई कॉमर्स साइट में बेजोस ने $60 मिलियन लगाए और 2001 में यह भी फेल। तीसरा, 998 में pet.com नाम की एक कंपनी में अमेज़न ने 50% पार्टनरशिप खरीदी, लेकिन 9 और महीनों में pet.com भी फेल। चौथा, 2002 में जेफ बेजोस को अपना सारा सिस्टम शुरू से रिबिल्ड करना पड़ा। ऐप की कमियों को ना निकाला तो करोड़ों का नुकसान हो सकता था। जेफ बेजोस के दिमाग पर इतनी टेंशन थी कि सब एम्प्लॉइज में अनाउंस करवा दिया कि जो अपना काम दिए हुए टाइम पर पूरा नहीं करेगा उसे नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। आप होते तो क्या करते? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पांचवा, साल 2003 में जेफ बेजोस अपनी पायलट और टॉनी के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा पर निकले। पायलट ने पहले स्टॉप पर ही जेफ को मौसम खराब होने की चेतावनी दी, लेकिन बेजोस ने इसको इग्नोर कर दिया और रास्ते में उसके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट भी हो गया। कोई मरा नहीं, लेकिन एटॉर्नी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इतना होने के बाद भी जब जेफ बेजोस से इस एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो उसने इसका हंस के जवाब दिया। इससे पता चलता है कि दूसरों की जिंदगी के लिए लापरवाह है। जेफ ने इतने फेलियर्स फेस किए हैं, इतने फेलियर्स कि लगता है ये हार्ड मास का नहीं स्टील का बना है। और फेलियर्स भी अभी तक सिर्फ 5 हुए हैं, गिनते जाओ आप लोग। छठा, 2006 में कोरा क्वेश्चंस की जैसी क्वेश्चन एंड आंसर अमेज़न ने भी लॉन्च करी, आस्क विले के नाम से। इस वेबसाइट पर जवाब देने वालों को पॉइंट्स भी मिलते थे, जिससे वे लोग अमेज़न गिफ्ट कार्ड ले सकते थे। 7 साल चलाया, 2013 में इसका भी शटर डाउन, करोड़ों अरबों का नुकसान। सातवां, साल 2007 में पेपैल को टक्कर देने के लिए जेफ बेजोस ने अमेज़न वेब पे लॉन्च किया। 7 साल तक ऑपरेट करने के बाद 2014 में यह दुकान भी बंद, करोड़ों अरबों का नुकसान। सुनते जाओ बाबू, सुनते जाओ। आठवां, 2009 में अमेज़न को पूरे इंटरनेट पर गालियां खानी पड़ी। वजह थी किंडल डिवाइसेस पर से रिमोटली 2 बुक्स का डिलीशन, क्योंकि इन 2 किताबों के लीगल राइट्स अमेज़न के पास नहीं थे। बिना बताए ऐसा करने के कारण लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा। 9वां, 2011 में जब फ्लैश सेल्स का मार्केट परवान पे था, तब जेफ ने अपनी खुद की एक फ्लैश सेल्स मेंबरशिप ओनली रिटेल स्टोर लॉन्च किया। माई हैबिट नाम के स्टोर पर 60% डिस्काउंट तक डिजाइनर आइटम्स मिल जाते थे। 5 साल के बाद 2016 तक इन्वेस्टमेंट लग चुकी थी अरबों की, मगर लगातार हुए नुकसान के बाद इसको भी करना पड़ा बंद। 10वां, 2014 में लॉन्च किया अमेज़न फायर नाम का फोन। हाथ फोन में भी डाले। एप्पल सैमसंग बनने की कोशिश की और कंपनी को $170 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। 2 साल के अंदर 2015 के आखिर तक ये फोन भी मार्केट से गायब। सुनते जाओ बाबू। 11वां, 2014 में अमेज़न मोबाइल कार्ड रीडर की रेस में घुसी, लेकिन कुछ ही समय में ये एक्सपेरिमेंट भी फेल। बंदे ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले यार, क्या क्या पापड़ नहीं बेले। सुनते जाओ आप लोग, अभी तो सिर्फ 11 हुए हैं। 12वां, जेफ बेजोस का अगला फेलियर था अमेज़न टेस्ट ड्राइव। ये कोई गाड़ी नहीं, एप्लीकेशन की टेस्ट ड्राइव के लिए बनाया गया वेब एप्लीकेशन था, जिससे यूजर्स और डेवलपर्स एप्स को डाउनलोड किए बिना ही टेस्ट कर सकते थे। लेकिन 2015 में भी इस वेब बेस्ड टेस्टिंग ने भी मार्केट से टाटा बाय बाय बोल दिया। इसमें भी करोड़ों का नुकसान। 13वां, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बनाया गया
ऐप Amazon वॉलेट लॉन्च किया। 70 बड़े बड़े रिटेलर्स भी ऑनबोर्ड कर लिए, लेकिन एक साल के अंदर ऐप को बीटा वर्जन में ही मार्केट से विड्रॉ कर लिया। नुकसान करोड़ों का। 14वां Amazon डेस्टिनेशंस। अप्रैल 2015 में ऑनलाइन होटल बुकिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। कहां का हाथ नहीं डाले बंदे ने। अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन अक्टूबर में यह भी बंद। देखा आपने कितनी बार यह असफल हुआ। असफलता आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं, मैंने कहा असफलता आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपके हौसलों पर पंख लगाने के लिए होती है। कभी मत डरो इन असफलताओं से। आगे सुनिए। 15वां 2019 में जेफ बेजोस का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। ये तलाक उसको 38 बिलियन यूएस डॉलर्स का चूना लगा गया, जिससे न केवल वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर रह गए, बल्कि उनकी वाइफ वर्ल्ड की 3 टॉप रिचेस्ट वीमेन की लिस्ट में आ गई। 16वीं हार सुनिए। 2020 में जेफ बेजोस के एक बयान ने उसको मुश्किलों में डाल दिया। जेफ बेजोस ने एक हियरिंग में कोर्ट में कहा कि Amazon टूल्स की मदद से कई थर्ड पार्टी सेलर्स को फायदा हुआ है, लेकिन इससे सेलर्स नाराज हो गए और बेजोस को खूब गालियां पड़ी। 17वां, ये फेलियर्स फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि मॉरल फेलियर्स भी हैं। बिल गेट्स ने अब तक 35 बिलियन डॉलर्स दान किए हैं। वॉरेन बफेट ने लगभग 34 बिलियन, टाटा ट्रस्ट ने 102 बिलियन डॉलर्स दान किए हैं, लेकिन जेफ बेजोस ने अब तक सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का दान दिया है, जिसके चलते लोग इनको सोशल मीडिया पर मॉरल ग्राउंड्स पर खूब खफा नजर आते हैं। 18वां, जेफ बेजोस पर यह भी इल्जाम है कि वो अपनी कंपनी के वर्कर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। Amazon के एम्प्लॉइज पर काम का बोझ डालना और विकट परिस्थितियों में काम करवाने का भी बेजोस पर इल्जाम है। 19वां, बेजोस ने फोर्ब्स मैगजीन से बात करते हुए कहा कि उन्होंने Amazon को कैलिफोर्निया की जगह वॉशिंगटन में शिफ्ट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया था, और आज 20 साल के बाद भी जेफ बेजोस टैक्स चोरी करने के लिए जाने जाते हैं। 20वां, जेफ बेजोस को अपने रंगीन मजाज के लिए काफी जिल्लत भी उठानी पड़ी जब एक लेडी टीवी एंकर को भेजे गए बेजोस के प्राइवेट फोटोज और सेक्सटिंग टेक्स्ट सामने आए। सुनते जाइए बाबू, सुनते जाइए। 21वां, Amazon की गेमिंग स्टूडियो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 2020 में Amazon ने क्रूसिबल नाम का एक गेम लॉन्च किया, जिसे सिर्फ 5 महीने में गेमिंग इंडस्ट्री से बाहर निकाल लिया। ऐसा करने से उन्हें लगभग 60 से 80 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। 22वां फेलियर है एल्टॉस लैब में पैसा लगाना। एल्टॉस लैब एक एंटी रेजिंग रिसर्च कंपनी है। जेफ बेजोस बूढ़ा नहीं होना चाहते और उनका पूरा विश्वास है कि ये कंपनी चलेगी और एक न एक दिन ऐसा प्रोडक्ट जरूर बनाएगी जिसमें ये ज्यादा उम्र में भी जवान दिखेंगे। जेफ बेजोस के अलावा माइकल जैक्सन भी यही चाहते थे। सारी सेलिब्रिटीज यही चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं। आप भी नहीं चाहते कि आप बूढ़े हो, कोई नहीं चाहता, लेकिन लाइफ का कुछ नहीं पता। अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली का क्या होगा मेरे बाद, सब ठीक होगा, फौरन अपना टर्म इंश्योरेंस करवाइए। सिर्फ 490 मंथली देकर 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवा सकते हो। कैसे? पॉलिसी बाजार से ऑनलाइन इंश्योरेंस करवा के। आज की वीडियो पॉलिसी बाजार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। फायदे सुनते जाइए। पहला, खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हुआ, आपके परिवार को एक बड़ा सा अमाउंट मिलेगा। हमारे पीछे हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। दूसरा, 59 तरह की बीमारियों से हुई मृत्यु भी इसमें कवर्ड है। तीसरा, पॉलिसी को क्लेम करने के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर नहीं लगाने, सीधा पॉलिसी बाजार से कांटेक्ट करो 24/7 किसी भी वक्त। चौथा, 80 साल का इंसान भी अपनी इंश्योरेंस करवा सकता है। पांचवा, बता के चुका हूं, सिर्फ 490 रुपीज महीना देकर भी 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवा सकते हो। छठा, ऑनलाइन रजिस्टर करोगे इसलिए 5.5% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। सातवां, सेक्शन ADC में टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। आठवां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिसी बाजार की ऐप का लिंक है। 21 से ज्यादा कंपनियों के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं। सब में कंपेयर करो और जो सबसे बढ़िया लगे उसमें आज ही शुरू करो। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। वापस चलते हैं जेफ बेजोस की वसॉट एनालिसिस पर। जेफ बेजोस के अब तक इन कंपनीज में कई मिलियन डॉलर्स लग चुके हैं और अभी तक कोई रिटर्न नहीं मिला और दिख भी नहीं रहा मिलने का। अच्छा एक बात सुनिए, जहां मार्क जकरबर्ग 6 घंटे की स्लीप लेता है, जेफ बेजोस 8 घंटे की स्लीप लेते हैं और उनका मानना है इससे मैं ज्यादा जवान रहूंगा। उनकी ज्यादा सोने पर एक और दलील भी है। वे कहते हैं एज ए चीफ मुझे ज्यादा नहीं सोचना, मुझे कम सोचना है और ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सोचनी है। क्वालिटी का सोचना है, क्वांटिटी का नहीं। क्वालिटी के आइडियाज ज्यादा नींद लेने से आते हैं। अजीब सी बात है दोस्तों। मार्क जकरबर्ग सोते हैं 6 घंटे और जेफ सोते हैं 8 घंटे। मैं सोता हूं 6 घंटे। आप कितना सोते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जेफ बेजोस के ढेरों इंटरव्यूज मैंने सुने इस वीडियो को बनाने के लिए। एक इंटरव्यू में स्ट्रेस के बारे बोले और बहुत सही बोले जेफ कहते हैं स्ट्रेस क्यों होता है, टेंशन क्यों होती हैं? स्ट्रेस होता है जब आप एक्शन न लो,
उस बात के लिए जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। बिल्कुल बिंदास बात की है। हम लोग जानते हैं, कर सकते हैं, मगर काम करते नहीं हैं। इस कारण से स्ट्रेस होता है। चलिए वापस चलते हैं। ये सब फेलियर्स और कंट्रोवर्सीज जेफ बेजोस की 4 बड़ी कमजोरियों या वीकनेसेस को दर्शाती हैं। पहला, जेफ बेजोस इन्वेस्टमेंट्स के मामले में थोड़ा फिसड्डी है। रिसर्च किए बिना पैसा लगा देते हैं और कुछ महीनों में कंपनी बंद। दूसरा, ये कोई भी चलते हुए बिजनेस को देखकर जल्दी से उसकी बराबरी में अपना बिजनेस लॉन्च कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन होने पर वो मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। तीसरा, ये रिश्ते निभाने में ढीले हैं, तभी तो बदनामी भी हुई, पत्नी से तलाक भी और 38 बिलियन की चपत खाई वो अलग। चौथा, टैक्स चोरी, एम्प्लॉइज पर मनमानी और थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए बयान देना। इन बातों से लगता है कि या तो ये पैसे को लेकर लालची है या एम्प्लॉइज की कोई कीमत नहीं उनकी नजरों में। चलिए अब बात करते हैं जेफ बेजोस की सफलताओं की, जिससे हमें पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। पहला, जेफ बेजोस जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनके स्कूल में कंप्यूटर लगाया गया, लेकिन किसी को चलाना नहीं आता था। जेफ ने इतनी छोटी सी उम्र में मैनुअल पढ़कर कंप्यूटर चला दिया। दूसरा, जेफ ने 1986 में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की और डिग्री कंप्लीट होते ही इंटेल और बेल लैब्स जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस आ गए, लेकिन इन्होंने फाइटल नाम के एक छोटे स्टार्टअप को ज्वाइन किया। तीसरा, जेफ कभी भी जितना भी मिला उससे संतुष्ट नहीं हुए और ज्यादा करने की चाहत में उनका बैंकिंग में इंटरेस्ट जाग गया और उन्होंने बैंकर की जॉब ले ली। मात्र 30 साल की उम्र में जेफ 6 फिगर्स में कमाने लग गए थे। चौथा, 1994 में जेफ को पता चला कि इंटरनेट वर्ल्ड हर साल 2300% की दर से बढ़ रहा है और उसी समय उन्होंने अमेज़न बुक स्टोर खोलने की ठान ली। शुरू में इन्वेस्टर्स की कमी थी। उन्होंने 22 इन्वेस्टर्स को ढूंढने के लिए 60 लोगों को अपनी पिच सुनाई। लोगों का सवाल होता था, ये इंटरनेट क्या होता है? और उस समय समझाना आसान नहीं था, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। बेजोस को हर इन्वेस्टर से $50,000 का इन्वेस्टमेंट मिला और आज सबके शेयर की वैल्यू $7 बिलियन है। पांचवा, 3 कंप्यूटर्स और 3 एम्प्लॉइज के साथ शुरू हुए इस बिजनेस ने आज 1.6 मिलियन यानी 16 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। छठा, 16 जुलाई 1995 में पहली बार जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस के पहले ही महीने में अमेरिका के 50 राज्यों में किताबें बेच डाली और कुछ ही महीनों में 45 देशों में अपना कारोबार फैला दिया। जेफ ने खुद अपना ऑनलाइन पोर्टल डिजाइन किया और कई बार किताबें भी डिलीवरी करने खुद गए। सितंबर 1995 तक हर महीने अमेज़न से लगभग $20,000 की बिक्री होने लगी। सातवां, जेफ बेजोस ने 1995 में किताबों से ऑनलाइन सेल स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक और वीडियो सेल किए और एक दिन जेफ को आइडिया आया कि कस्टमर से पूछा जाए कि उन्हें अमेज़न पर और क्या-क्या बेचना चाहिए। उन्होंने अपने 1000 रैंडम कस्टमर्स को ईमेल करके ये पूछा कि वो अमेज़न को किताबों, म्यूजिक और वीडियोस के अलावा क्या बेचते हुए देखना चाहते हैं। हर इंसान का अलग अलग जवाब आया। किसी को कार के वाइपर ब्लेड्स की जरूरत थी तो उसने वो लिख दिया। तो जेफ को लगा इस तरह तो वो कुछ भी बेच सकते हैं और उन्होंने उसी दिन से बिजनेस मॉडल बढ़ाया और इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, कपड़े जैसे सामान भी बेचने शुरू कर दिए और आज अमेज़न पर सब कुछ मिलता है। आठवां, अमेज़न की स्थापना के सिर्फ 3 साल बाद ही 1997 में जेफ बेजोस ने अपना IPO लॉन्च किया। नौवां, उसी साल 1997 में ही ये मिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। 10वां, और फिर फेमस बुक रिटेलर्स बॉर्डर्स और बार्न्स एंड नोबल को सेल्स में पीछे छोड़ दिया। 11वां, जेफ हमेशा समय से आगे चलते हैं। यही सोचकर उन्होंने 2000 में स्पेस टूरिज्म के लिए ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी की शुरुआत की। लोग उनके इस आइडिया पर हंसे भी थे, लेकिन उनका एक ही जवाब था कि 1994 से पहले लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम इंटरनेट पर ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं। 12वां, 2000 में हुए .com बबल बर्स्ट में अमेज़न भी बैंकरप्सी की कगार पे आ गई थी, लेकिन जेफ ने पहले ही इन्वेस्टर से $2 बिलियन के लोन ले लिए थे, जिसकी वजह से अमेज़न को मुश्किल समय में भी काम करने में तकलीफ नहीं हुई। जेफ बेजोस ने अगर हारों का सामना किया है, असफलताओं का सामना किया है, तो सफलताएं भी उसने कोई कम नहीं ली। इसी कारण से वो आज टॉप के 3 रिचेस्ट में से एक है। 13वीं सफलता थी 2003 में $400 मिलियन का प्रॉफिट निकालना, जो कि आज के हिसाब से करीब 3000 करोड़ रुपए बैठता है। 14वां, साल 2005 में जेफ को प्राइम मेंबरशिप का आइडिया आया और उन्होंने $79 में मेंबरशिप देनी शुरू की। वो लोग जो फ्रीक्वेंटली अमेज़न से खरीदारी करते थे, उनके लिए 2 डे डिलीवरी और फ्री डिलीवरी जैसे वरदान साबित हुई थी।
15वीं सफलता 2006 में जेफ बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज के नाम से क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में कदम रखा। उस समय माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, गूगल और IBM जैसी बड़ी कंपनियां इस फील्ड में लीडर्स थीं। लेकिन साल 2020 में आते आते अमेज़न वेब सर्विसेज ने क्लाउड कंप्यूटिंग का 32.4% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया, जो कि लगभग $45.3 बिलियन का टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। 2007 में Amazon Kindle ई-रीडर लॉन्च किया गया और 6 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो गए और अगले 5 महीने तक स्टॉक्स में नहीं आए। Kindle की अपार सफलता के बाद Amazon ने पूरे अमेरिका की 95% ई बुक मार्केट पर कब्जा कर लिया। 2007 में Amazon ने ग्रोसरी रिटेल्स के लिए Amazon फ्रेश नाम की कंपनी की शुरुआत करी और आज 10 से भी ज्यादा लोकेशंस पर सक्सेसफुली चल रही है, जिसमें सिंगापुर और भारत जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। 2020 में Amazon फ्रेश ने कई जगहों पर फिजिकल स्टोर्स भी खोले, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आगे सुनिए, 2010 के पहले Amazon सिर्फ दूसरों के लिए बनाए गए एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स जैसे म्यूजिक और वीडियोस बेचता था, लेकिन 2010 में उन्होंने खुद टेलीविजन और फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया और अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम Amazon स्टूडियो रख लिया। आज Amazon स्टूडियो की नेटवर्थ करीब $8.45 बिलियन है। सुनते जाइए दोस्तों, सुनते जाइए। 2011 तक प्राइम सर्विसेज जब अच्छे से सेटल हो गई, तब बेजोस ने OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियोस लॉन्च कर दी और जेफ के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल आइडिया साबित हुआ। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। 20वां Amazon Kindle ई-रीडर की सफलता के बाद 2011 में Amazon ने फायर टैबलेट भी लॉन्च करने की सोच ली, जिसे गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया और उसका नाम फायर OS रखा गया। 21वां जब फायर टैबलेट्स के ऑर्डर्स आने लगे, तब जेफ बेजोस ने अपने फायर OS में एप्स चलाने के लिए Amazon का खुद का ऐप स्टोर भी लॉन्च कर दिया। 22वां मार्च 2011 में जेफ बेजोस ने फायर होस्टिंग सर्विसेज में एंट्री ले ली और Amazon ड्राइव के नाम से अपने खुद की क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन निकाल दी। 23वां साल 2013 में जेफ बेजोस ने द वॉशिंगटन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर को $250 मिलियन में खरीद लिया था। जेफ का वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदने के पीछे का कारण था कि वो जर्नलिज्म के मिशन को जिंदा रखना चाहते थे और उनका मानना था कि आने वाला टाइम फिजिकल न्यूज़पेपर्स का नहीं है, तो वो इसके डिजिटल वर्जन पर काम करेंगे। 24वां 2014 में गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वेबसाइट ट्विच को जेफ ने $1 बिलियन में खरीद लिया। 25वां वॉइस असिस्टेंस की दुनिया में Amazon बेशक पहली कंपनी नहीं है, लेकिन 2014 में Amazon Alexa की लॉन्च के 5 साल बाद 2019 में Amazon ने इस मार्केट का भी 70% शेयर खुद के नाम कर लिया, जहां गूगल और एप्पल अब भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। 26वां जेफ बेजोस ने साल 2016 में एक फिल्म में कैमियो भी किया है। जेफ ने फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड में एक छोटा सा रोल किया है, जिसमें उन्हें एक एलियन के कॉस्ट्यूम में देखा गया। उन्होंने अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए ऐसा किया। जेफ के अलावा एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप ये शौक पूरा कर चुके हैं। 27वां मई 2016 को Amazon फिर $671 मिलियन के शेयर्स बेचती है, जो कि Amazon स्टॉक की सबसे बड़ी रकम थी। तो देखा आप लोगों ने एक के बाद एक कितनी सारी जेफ बेजोस ने सफलताएं हासिल की हैं, और ये सारी की सारी बड़ी बड़ी सफलताएं हैं जो बताई हैं। छोटी कितनी हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। इन सभी सफलताओं को देखते हुए हमें जेफ बेजोस की 9 स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। पहली स्ट्रेंथ, उनका विजन बहुत दूर का है। जब कोई इंटरनेट के बारे में जानता भी नहीं था, तब उन्होंने 20 साल बाद के विजन को लेकर Amazon की स्थापना की। फिर लोगों ने ब्लू ओरिजिन स्पेस प्रोजेक्ट का भी मजाक उड़ाया, लेकिन जेफ ने आज तक उसको कंटिन्यू रखा है। दूसरी स्ट्रेंथ, वो हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस रखते हैं, फिर चाहे वो टाइम पर डिलीवरी देना हो या ईमेल में फीडबैक लेना हो। तीसरी स्ट्रेंथ, वो इन्वेस्टमेंट करने से नहीं घबराते। जिस भी बिजनेस में उन्हें थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है, पोटेंशियल दिखता है, वहां क्विक डिसीजन लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। सक्सेस और फेलियर्स दोनों के लिए तैयार रहते हैं, डरते नहीं हैं। चौथी स्ट्रेंथ, जेफ बेजोस रेस्ट करने के बाद फ्रेश माइंड से डिसीजन लेने में यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि जिस पोजीशन में वे बैठे हैं, वहां उनको महीनों में सिर्फ 3-4 डिसीजन लेने होते हैं। इसलिए उन डिसीजन को काफी सोच समझ कर लेना चाहिए, ताकि वो क्वालिटी डिसीजंस हों। पांचवी स्ट्रेंथ है, जेफ बेजोस अपने शौक पूरे करने का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसा करने के लिए वे कई बार फन टिप्स पर भी देखे गए हैं, कई बार स्ट्रीट्स में भी घूमते हुए मिल जाते हैं, और अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए जेफ ने एक फिल्म में कैमियो के रोल को भी किया था। ये आपको बताया था मैंने।
छठी स्ट्रेंथ है, जेफ कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानते हैं और हमेशा एक कदम आगे की सोच रखते हैं और ऐसा करके अपने कंपेटिटर्स को हैरान कर देते हैं। सातवीं स्ट्रेंथ है, जेफ हमेशा दूसरों को भी अपना खुद का पैशन फॉलो करने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। पैशन के पीछे भागने के कारण ही आज जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक है। आठवीं स्ट्रेंथ है, जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग अक्सर उससे पूछते हैं कि आज से 10 साल बाद क्या बदलेगा। जेफ का कहना है कि यह सवाल होना चाहिए कि 10 साल बाद भी क्या नहीं बदलेगा और उस सवाल के जवाब से ही आगे के 10 साल की स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 10 साल बाद भी कस्टमर सस्ते प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, सस्ता बनाओ। तो बेजोस का फ्यूचर परसेप्शन करने का तरीका उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नौवीं स्ट्रेंथ है, जेफ बेजोस का मानना है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए हार्ड वर्क के साथ जिद और जुनून भी होना चाहिए। वे कभी हार नहीं मानते, अपने विजन को अचीव करने की जिद में प्रयास करते रहते हैं। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस के ओ की, यानी जेफ बेजोस के पास मौजूद अपॉर्चुनिटीज की। जैसे कि जेफ बेजोस को हम सब जानते हैं, उनका पावरफुल विजन ही उनकी सफलता का राज है। यही कारण है कि वो अपने कंपेटिटर से 2 कदम आगे की सोचते हैं। जेफ बेजोस के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। कैसा हो अगर आपके सुबह उठते ही चाय कॉफी अपने आप बन जाए, आपके नहाने के लिए एक सेट टाइम पर पानी गर्म हो जाए अपने आप, और बाहर के मौसम के अनुसार एआई की मदद से कोई आपके लिए स्मार्ट वार्डरोब से कपड़े चूज कर दे। और ये सब पॉसिबल हो सकेगा अमेज़न के नए स्मार्ट होम के जरिए। अगर आपके पास जमीन है तो अमेज़न आपको एक स्मार्ट होम तैयार करके दे सकेगा जिसमें ये सारी सुविधाएं होंगी। भारत में तो फ्री वाईफाई जहां भी दिखा लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जेफ बेजोस की टीम अमेज़न साइडवॉक नाम की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जहां आपको वाईफाई सिग्नल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वाईफाई आपको ढूंढ लेगा हर तरफ, कहीं पर भी इस दुनिया के अंदर। है ना हैरानी की बात। एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अमेज़न को आने वाले सालों में इंडिया में भी नंबर 1 ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर रख सकती है, वो है प्राइम एयर डिलीवरी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आपने इंडिया में ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया तो 10 मिनट में ड्रोन की मदद से आपका सामान आपके दरवाजे पर होगा। अब इतनी फास्ट डिलीवरी देने वाली कंपनी को भला कौन नहीं चाहेगा। इसके अलावा जेफ बेजोस इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कारण आज वो अमेज़न के साथ साथ 108 से भी ज्यादा कंपनीज के मालिक हैं और इनके लिए अपॉर्चुनिटीज तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस के आखिरी लेटर टी, यानी कि जेफ बेजोस को थ्रेट्स किन बातों से है। हम सब ने ये तो सुना है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जेफ बेजोस जब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं तब से सबकी आंखों के कांटे भी बने हुए हैं। जेफ बेजोस को पहला खतरा है लोगों के ट्रस्ट इश्यूज से। जब से वेब3 टेक्नोलॉजीज की सुगबुगाहट हुई है तब से लोग प्रिवेसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अमेज़न पर भी लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने का आरोप है। अगर ज्यादा विरोध हुआ तो रातों रात अमेज़न की मार्केट खत्म हो सकती है। दूसरा बड़ा खतरा है अमेज़न को अपनी कस्टमर से क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म के चलते कितने ही बिजनेस रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। अमेज़न ने 2015 में यह कहकर गूगल क्रोमोकास्ट और एप्पल टीवी की सेल बंद कर दी कि ये प्रोडक्ट्स कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस पर अमेज़न प्राइम वीडियो सपोर्ट नहीं करता था। ऐसा करके उन्होंने फायर टीवी की सेल्स बढ़ाने की कोशिश की। लोगों को इस चालाकी का पता चला और जेफ की कंपनीज को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। अमेज़न को तीसरा बड़ा खतरा अपनी कॉम्पिटिटर से है, जैसे ई-कॉमर्स में ईबे, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग में नेटफ्लिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जेफ को चौथा खतरा है इंटरनेशनल रेगुलेटरी रूल्स से, क्योंकि अमेज़न वर्ल्ड वाइड सेल्स करता है और हर देश की अपनी पॉलिसीज होती हैं, तो जहां थोड़ी सी भी चूक हुई वहां अमेज़न की दुकानें बंद। जैसे फ्रांस में अमेज़न के खिलाफ 10,000 लोगों ने मिलकर प्रिवेसी राइट्स को लेकर शिकायत की और उसके चलते अमेज़न को 900 मिलियन यूरोस का फाइन देना पड़ा और फ्रांस में बैन का खतरा भी झेलना पड़ा। पांचवी थ्रेट जो जेफ बेजोस को अर्श से फर्श पर ला सकती है वो है उनका अपने कर्मचारियों के प्रति बिहेवियर। कभी जेफ पर अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार न करने का आरोप लगता है तो कभी जेफ ज्यादा काम करवाने के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं। साल 2018 में यूएस के एक पॉलिटिशियन बर्नार्ड सैंडर्स ने एक स्टॉप बेजोस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉप बैड एम्प्लॉयर्स बाय जीरोइंग आउट सब्सिडीज, जिसके द्वारा वे अमेज़न के वर्कर्स की वेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
जेफ को 7वीं थ्रेट है थर्ड पार्टी सेलर्स और बुक पब्लिशर से। Amazon सिर्फ रीसेल का काम ही करता है, जहां वो सेलर्स को कस्टमर से मिला देता है। लेकिन बेजोस की वेबसाइट से अगर सेलर्स अपना सामान हटा ले तो वो क्या बेचेगा? इसलिए सेलर्स का भी बेजोस को खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना उनकी नाराजगी भी जेफ के गले की हड्डी बन सकती है। दोस्तों, वैसे तो जेफ बेजोस बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, तभी तो आज यहां तक पहुंचे हैं। रिस्क लेना और मुश्किलों से बाहर निकलना उनको खूब आता है। आपको भी मुश्किलों का सामना डट के करना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। परिवार के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस करवाइए। पॉलिसी बाजार की ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 21 से ज्यादा कंपनीज हैं, अपना इंश्योरेंस करवाइए। आपको ये वसॉट एनालिसिस कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमें यह भी बताना कि नेक्स्ट वसॉट एनालिसिस आप किस बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी का देखना चाहते हैं। अगर आपको अगला एनालिसिस जल्दी देखना है तो इस वीडियो को जल्दी से 10,000 लाइक्स कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वसॉट एनालिसिस के साथ, और तब तक आप ये सोचो कि जेफ बेजोस के वसॉट से आपको क्या सीखने को मिला। बाय बाय, शब खैर, बी सीन या ऑफ विडर्स इन, गुड नाइट।